नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपनी अंग्रेजी की लिखावट को सुधारेंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैं 5 टिप्स के ऊपर बात करने वाला हूं, जिसको जान करके और इस्तेमाल करके आप अपनी लिखावट को सुधार पाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और पूरा देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों आइए देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले अगर आपको अपनी लिखावट सुधारना है तो आपको क्या करना होगा, अंग्रेजी के जो भी 26 अक्षर होते हैं ए से लेकर जेड तक, उनका अभ्यास आपको 4 लाइन की कॉपी पे करना होगा। दोस्तों होता क्या है कि जब हम बचपन में छोटे होते हैं तो उस समय हम 4 लाइन की कॉपी पे लिखते हैं, स्कूल में भी लिखते हैं, लेकिन हमें टीचर ये नहीं बताते हैं कि 4 लाइन की कॉपी पे कैसे लिखना है। और जब हम 5, 6 या आगे की कक्षाओं में जाते हैं तो हम 4 लाइन की कॉपी पे लिखना बंद कर देते हैं और हम डायरेक्ट सिंगल लाइन की जो कॉपी आती है, हिंदी की जो कॉपी आती है, उसके ऊपर लिखना चालू कर देते हैं। तो इससे होता क्या है कि जो हमारी लिखावट होती है वो सुधर नहीं पाती है और हमारी लिखावट बेकार हो जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको ए से जेड तक के कैपिटल लेटर और ए से जेड तक के स्मॉल लेटर को 4 लाइन की कॉपी पर लिखने का अभ्यास करना होगा। देखिए मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, इस तरीके की जो 4 लाइन की कॉपी आती है, इस तरीके की 4 लाइन की कॉपी को लेना है आपको। और 4 लाइन की कॉपी लेने के बाद आपको इसके ऊपर ए से जेड तक के जितने भी कैपिटल लेटर हैं और ए से जेड तक के जितने भी स्मॉल लेटर हैं, उन दोनों को इस पर लिखने का अभ्यास करना है। जब आप इस पर लिखने का अभ्यास कर लेंगे तो आपकी लिखावट धीरे धीरे सुधर जाएगी। फिर आप सिंगल लाइन की जो कॉपी आती है, फिर उसके बाद उसके ऊपर जब लिखेंगे आप, तो आपकी लिखावट बहुत अच्छी हो जाएगी। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आपको प्रैक्टिस कैसे करना है। देखिए इस तरीके की 4 लाइन की कॉपी लेना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो 4 लाइन की कॉपी आती है इसमें कैसे लिखा जाता है। देखिए दोस्तों 1, 2, 3 और 4, इसमें 4 लाइन होती है। तो कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जो ऊपर के 3 लाइनों में आते हैं, कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जो बीच वाली 2 लाइनों में आते हैं, और कुछ अक्षर ऐसे होते हैं जो नीचे के 3 लाइनों में आते हैं। तो सबसे पहले आपको 4 लाइन की कॉपी लेना है, और 4 लाइन की कॉपी लेने के बाद आपको ए से जेड तक के कैपिटल लेटर और ए से जेड तक के स्मॉल लेटर को 4 लाइन की कॉपी पर लिखने का प्रैक्टिस करना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आपको भी इसी तरीके से अपने 4 लाइन की कॉपी पे लिखने का प्रैक्टिस करना है। मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे आराम से, धीरे धीरे आराम से क्या करना है, आपको आराम से जो कैपिटल लेटर के अक्षर हैं उनको इस तरीके से बारीकी से आपको लाइन पे ध्यान देते हुए और लाइन पे रखते हुए सीधा लिखते हुए आपको इस तरीके से अक्षरों को सीधा सीधा लिखना है, ताकि आपकी जो राइटिंग है वो सुधर पाए और आपकी जो राइटिंग है वो देखने में अच्छा लगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी अंग्रेजी की राइटिंग को लिख सकते हैं। तो दोस्तों कैपिटल लेटर में 26 अक्षर होते हैं और 26 अक्षर को आपको इस तरीके से लिखना है। फिर उसके बाद जो स्मॉल लेटर होते हैं ए से जेड तक का, स्मॉल लेटर को भी आपको इसी तरीके से लिखना है। तो स्मॉल लेटर को भी मैं लिख रहा हूँ जिस तरीके से, उस तरीके से आपको लिख के प्रैक्टिस करना है। ए, बी, सी, डी। दोस्तों एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आप अपनी राइटिंग को सुधार रहे हैं तो राइटिंग को सुधारते समय कभी भी ये मत सोचिएगा कि मैं जो लिख रहा हूँ इससे मेरी स्पीड कम है या फिर मैं जल्दी जल्दी नहीं लिख पा रहा हूँ। जल्दी के चक्कर में अगर आप पढ़ेंगे तो आपकी राइटिंग अच्छी नहीं होगी। इसीलिए जब आप राइटिंग सुधार रहे हैं तो धीरे धीरे लिखने का प्रैक्टिस कीजिए और कोशिश कीजिए कि आपकी जो पकड़ है, पेन के ऊपर जो आपकी पकड़ है वो अच्छी हो, मजबूत हो, और आपका जो हाथ हो अक्षर को सीधा लिखे। ये नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा लिखे। अगर टेढ़ा मेढ़ा लिखेंगे तो आपकी राइटिंग अच्छी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप लिखने का प्रयास करेंगे। स्मॉल लेटर को भी ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड।
तो दोस्तों इस तरीके से आपको क्या करना है कि इस तरीके से आपको लिखने का प्रयास करना है। दोस्तों देखिएगा कि अगर आप इस तरीके से लिखना शुरू कर देंगे तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद आपको खुद ही अंदर से लगने लगेगा कि अब आपकी जो राइटिंग है वो धीरे धीरे सुधरना चालू हो चुका है। तो दोस्तों पॉइंट नंबर पहला ध्यान रखिएगा, पॉइंट नंबर पहला ये है कि आपको 4 लाइन की कॉपी पे इस तरीके से कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को लिखने का प्रैक्टिस करना है। चलिए दूसरे नंबर पॉइंट की बात कर लेते हैं। दोस्तों दूसरा पॉइंट ये है कि आपको क्या करना है कि अक्षरों को सीधा लिखना है और लाइन के बाहर नहीं जाने देना है। देखिए ये जो 4 लाइन की कॉपी है, मैंने आपको अभी बताया कि 4 लाइन की जो कॉपी है तो इस तरीके से लिखा ही जाता है, वो बात अलग है, लेकिन आपको अक्षरों को सीधा लिखना है। कुछ लड़के क्या करते हैं कि जब अंग्रेजी लिखते हैं तो वो शब्दों को टेढ़ा लिखते हैं, जैसे इस तरीके से A B C D, A B C D E F G H I। तो दोस्तों इस तरीके से जो लोग लिखते हैं तो इस तरीके से लिखते तो हैं, लिखना ठीक है, अलग बात है, लेकिन अगर आप शब्दों को टेढ़ा लिखेंगे तो इससे आपकी राइटिंग अच्छी नहीं लगेगी। क्योंकि देखिए ये टेढ़ा लिखने में और सीधा, ये जो देखिए यहाँ पे सीधा लिखा गया है और यहाँ पे तिरछा लिखा गया है, तो इन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है दोस्तों। तो आप जब अपनी राइटिंग को सुधार रहे हैं तो सीधा लिखिए, न कि टेढ़ा लिखिए। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि शब्दों को सीधा लिखना है और शब्दों को ना ज़्यादा ऊपर लिखना है ना ज़्यादा नीचे लिखना है, लाइन वाइज लिखना है। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि 4 लाइन की कॉपी लीजिए और 4 लाइन की कॉपी पे लिखिए। दोस्तों चलिए अब अगले टिप्स के बारे में जानते हैं। अगला टिप्स क्या है दोस्तों? अगला टिप्स हमारा है कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को मिलाकर लिखें। दोस्तों देखिए तीसरा हमारा जो पॉइंट है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमें अंग्रेजी जो लिखना होता है वो हमें केवल कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को अलग अलग नहीं लिखना होता है, हमें दोनों को मिलाकर लिखना होता है, क्योंकि दोनों का यूज होता है। तो इसीलिए अगर हमें अपने राइटिंग को सुधारना है तो कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों को मिलाकर लिखने का प्रैक्टिस करना होगा। तो दोस्तों ये प्रैक्टिस भी हम 4 लाइन की कॉपी पर पहले करेंगे, ठीक है? उसके बाद से हम आगे बताऊँगा कि क्या करना है। तो यहाँ पे मैं 4 लाइन की कॉपी ले लिया हूँ और इस पे हम क्या करेंगे, इस पे हम कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को मिलाकर लिखने का अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे कोई भी अक्षर कैपिटल ले लीजिए, चाहे किसी का नाम हो, चाहे कोई सेंटेंस हो। राम गोज टू राम गोज टू स्कूल। दोस्तों इस तरीके से आप, ये कैपिटल लेटर है और ये दोनों स्मॉल लेटर है, ये भी कैपिटल लेटर है और ये भी स्मॉल लेटर है, ये कैपिटल लेटर ये स्मॉल लेटर, ये दो कैपिटल स्मॉल लेटर ये कैपिटल लेटर, फिर ये दो स्मॉल लेटर और ये कैपिटल लेटर। तो इस तरीके से पॉइंट नंबर हमारा तीसरा ये है कि आपको कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को मिला करके लिखने का प्रैक्टिस करना है, ठीक है? चलिए एक लाइन और लिख लेते हैं हम। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को मिला के लिखना है। तो इस तरीके से मिला के लिखने से बार सोच कर, अगर आप सोच कर लिखेंगे तो इस तरीके से टाइम लगेगा। अच्छा यही होगा कि आप कोई इंग्लिश का किताब ले लीजिए और इंग्लिश के किताब में से जिस तरीके से नकल लिखते हैं उसी तरीके से 4 लाइन की कॉपी पर नकल लिखना शुरू कर दीजिए मिला के। तो इससे आपकी जो राइटिंग है वो सुधर जाएगी दोस्तों, ठीक है? तो दोस्तों ये तीसरा पॉइंट था और चौथे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों हमारा चौथा पॉइंट ये है, चौथा पॉइंट हमारा ये है कि 4 लाइन की कॉपी पे लिखने के बाद सिंगल लाइन की कॉपी पे लिखने का अभ्यास कीजिए। दोस्तों अगर आपको 4 लाइन की कॉपी पे 1 महीना 2 महीने लिख लिए और अगर आपको लगने लगे कि अब मेरी राइटिंग 4 लाइन की कॉपी पे मेरा हाथ बैठ गया है और मैं अक्षरों को सीधा सीधा लिखना शुरू कर चुका हूँ, तब आप क्या कीजिए कि सिंगल लाइन की कॉपी पे लिखने का भी अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। तो अब आप सिंगल लाइन की कॉपी लीजिए। मैं यहाँ पर सिंगल लाइन की कॉपी लेता हूँ। देखिए ये है सिंगल लाइन की कॉपी, यहाँ पे सिंगल लाइन है और सिंगल लाइन की कॉपी पे आपको क्या करना है कि शब्दों को लिखने का अभ्यास करना है। तो इस पे लिखने के लिए हम क्या करेंगे, एक अंग्रेजी का किताब लेंगे। यहाँ पे मैं एक अंग्रेजी का किताब ले लिया हूँ। अब अंग्रेजी की किताब लेंगे और इसमें से हम देख करके यहाँ पे सिंगल लाइन की कॉपी पे लिखने का प्रयास करेंगे। देखिए इससे पहले मैं आपको क्या बताया, इससे पहले मैं आपको बताया
कि आप क्या कीजिए कि 4 लाइन की जो कॉपी आती है, 4 लाइन की कॉपी पे पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। जब आप कम से कम 3 से 4 महीना या 2 महीना, कम से कम 2 महीना जब आप प्रैक्टिस कर लेंगे 4 लाइन की कॉपी पे अक्षरों को मिलाकर लिखना, शब्दों को सीधा लिखना, तो उसके बाद से आप सिंगल लाइन की कॉपी पे लिखने का प्रयास कीजिए। ये मत सोचिए कि मैं शुरू से ही सिंगल लाइन की कॉपी पे लिखना शुरू करूँगा तो मेरी राइटिंग अच्छी हो जाएगी। नहीं दोस्तों, अगर आप शुरुआत से ही सिंगल लाइन की कॉपी पे लिखना शुरू करेंगे तो आपकी राइटिंग अच्छी नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए सिंगल लाइन की कॉपी पे तभी लिखिए जब आपकी राइटिंग 4 लाइन की कॉपी पे अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो अब मैं आपको 4 लाइन की कॉपी पे नहीं बल्कि सिंगल लाइन की कॉपी पे बताने जा रहा हूँ। ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, आपको सिंपली क्या करना है, इंग्लिश की किताब ले लेना है। उसके बाद से जिस तरीके से नकल लिखते हैं हम उसी तरीके से यहाँ पे नकल लिखेंगे, क्योंकि हमें अपनी राइटिंग को सुधारना है। तो राइटिंग को सुधारने के लिए हमें नकल लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे नकल लिखना शुरू करते हैं। जैसे दोस्तों, इस तरीके से आपको आराम से, आपको मतलब कि जल्दीबाजी नहीं करना है कि मैं सिंगल लाइन की कॉपी पे आगे लिखते लिखते तो मैं जल्दी लिखना शुरू कर दूँ। नहीं, क्योंकि अगर आप जल्दी लिखेंगे तो इससे आपकी राइटिंग में सुधार नहीं होगा बल्कि राइटिंग और ख़राब हो जाएगा। तो शब्दों को आराम से लिखिए। शुरुआती में धीरे धीरे 1 मिनट, कुछ सेकेंड बढ़ाते बढ़ाते आपकी जो राइटिंग है ना, धीरे धीरे आपकी स्पीड बढ़ जाएगी और आपकी राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको सिंगल लाइन की कॉपी पे लिखने का अभ्यास करना है। इस तरीके से शब्दों को लिखना है आराम से, और लिखते समय जल्दीबाजी नहीं दिखाना है और ना ही जल्दी लिखना है। इस तरीके से आराम से लिखना है ताकि आपकी राइटिंग सुधर पाए, क्योंकि आप राइटिंग सुधारने के लिए लिख रहे हैं, न कि राइटिंग बिगाड़ने के लिए या किसी को ये दिखाने के लिए कि मैं बहुत फास्ट लिखता हूँ। किसी को दिखाने के चक्कर में मत पड़िए, अपनी राइटिंग को सुधारने का प्रयास कीजिए। आराम से लिखिए, कोई तेज़ी नहीं है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आराम से लिखना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आपको क्या करना है कि नकल लिखना है अंग्रेजी की किताब में से देख के, और रोज़ आप कितना पेज लिखेंगे ये आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, तो तीसरा टिप्स हमारा ये था कि आपको क्या करना है कि जब आप 4 लाइन की कॉपी पे लिखने का अभ्यास हो चुका है आपको, तो सिंगल लाइन की कॉपी लीजिए और उस पर डेली नकल लिखना शुरू कीजिए। तो दोस्तों, यह पॉइंट आपको समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगला टिप्स हमारा ये है, 5वां टिप्स हमारा ये है कि रोज़ आपको 2 पेज अंग्रेजी का नकल लिखना है, कम से कम लगातार 3 महीने तक। देखिए, होता क्या है कि जब हम शुरुआत में लिखने का प्रयास करते हैं ना, अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं, तो हम शुरुआत में तो बहुत जोश में होते हैं और शुरुआत में 4-4 पेज 5-5 पेज लिखते हैं, लेकिन 3 से 4 दिन बाद हमारा जोश खत्म हो जाता है और फिर हम अपनी राइटिंग को लेकर भी उतना ध्यान नहीं देते हैं और हम अपने आप को हार मान लेते हैं, अपने आप से हार मान लेते हैं और हम सोच लेते हैं कि हमारी राइटिंग अब कभी सुधर नहीं पाएगी, जो कि बहुत गलत बात है। दोस्तों, आपको हार नहीं मानना है। आपको लगातार कम से कम, अगर आप डेली का 1 पेज ही लिखिए ना, क्या दिक्कत है, 1 पेज लिखिए, लेकिन रेगुलर लिखिए, उसको कंटिन्यू रखिए और रेगुलर 1 पेज लिखने का अभ्यास कीजिए। इंग्लिश की किताब उठाइए, जब आपको टाइम मिले एक पेन चूज कर लीजिए, कौन सा पेन आप अच्छा से आपको लिखने में रहता है, और उसके बाद से लिखने का अभ्यास करना शुरू कर दीजिए। फिर उसके बाद दोस्तों, कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप अपनी राइटिंग को सुधारना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कुछ बातें ये हैं कि बॉल पेन का यूज़ कीजिए। दोस्तों देखिए, अगर आप
डॉट पेन का यूज़ करेंगे या फिर कुछ पेन ऐसे आती है जैसे जेल पेन आती है, तो उस पर क्या होता है कि अगर आप कॉपी पे लिखते हैं, अगर इस साइड लिखेंगे तो इसके दूसरे साइड में, इस साइड लिखेंगे तो इसके दूसरे साइड में क्या होता है, स्याही उतर जाता है, तो इससे बहुत दिक्कत होता है और अच्छा भी नहीं लगता है। तो इसीलिए आप हमेशा बॉल पेन का यूज़ कीजिए और पोजीशन का ध्यान रखिए। दोस्तों एक वीडियो में मैं आपको बताया था कि जब आप लिखना शुरू करते हैं तो होता क्या है कि घर पे जब हम होते हैं तो चटाई बिछाकर या नीचे फर्श पे हम बैठकर लिखना शुरू कर देते हैं, और परीक्षा में क्या होता है कि जब हम परीक्षा में लिखते हैं तो परीक्षा में हमें बेंच पे बैठ के लिखना होता है, जबकि हम घर पे नीचे बैठ के लिखे होते हैं, तो हमारा जो पोजीशन होता है बैठने का वो एकदम विपरीत हो जाता है। और इसीलिए जब हम परीक्षा में लिखते हैं तो उसमें बेंच पर बैठ के लिखना होता है, और हम घर पर जब होते हैं तो फर्श पर या ज़मीन पर बैठ के लिखे होते हैं, तो हमारा पोजीशन जब उल्टा हो जाता है तो परीक्षा में हम अच्छे से लिख नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से हमारा नंबर कम आता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा, पोजीशन का ध्यान रखिए। उसके बाद से अगला है दोस्तों कि जल्दीबाजी में मत रहिए, जल्दीबाजी में ना लिखें। मैं अभी आपको बताया कि जब आप लिख रहे हैं तो शब्दों को सही तरीके से लिखिए, जल्दीबाजी में न लिखिए। जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और आपकी स्पीड थोड़ा बढ़ जाएगी, तब आप जल्दी जल्दी हाली जल्दी मतलब कि आपको ऐसा नहीं है कि जल्दीबाजी में आप शब्दों को लिखने के चक्कर में आप अपने शब्दों को ही बेकार कर लीजिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको आराम से लिखना है, शब्दों को मिलाकर लिखना है, प्रैक्टिस करते हुए लिखना है, और कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैं अपनी राइटिंग को सुधार नहीं पाऊंगा। आप अपनी राइटिंग को सुधार पाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में मैं जो भी आपको पॉइंट बताया वो आपको अच्छे से ध्यान होगा। एक बार मैं आपको और बता देता हूं, देख लीजिए। मैं आपको और बता देता हूं कि आपको अपनी राइटिंग सुधारने के लिए क्या करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ए से जेड तक के कैपिटल लेटर और ए से जेड तक के स्मॉल लेटर को 4 लाइन की कॉपी पे लिखने का अभ्यास करना है। जो 4 लाइन की कॉपी आती है उसको लीजिए, जैसे ये जो 4 लाइन की कॉपी, एक बार और देख लीजिए, 4 लाइन की जो कॉपी है इसको लीजिए और इस पर ए से जेड तक के और ए से जेड तक के स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर दोनों को लिखने का प्रयास कीजिए, अभ्यास कीजिए। उसके बाद दूसरा दोस्तों, हमारा दूसरा पॉइंट है कि अक्षरों को सीधा लिखिए और लाइन के बाहर ना जाने दीजिए। जैसे मैं अभी एक पॉइंट आपको बताना भूल गया, जैसे हम शब्दों को लिखते हैं कभी कभी तो क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हम कोई शब्द लिख रहे हैं तो शब्दों को हम लाइन के बाहर लिखते हैं, जैसे इस तरीके से लिखते हैं। देखिए यहाँ पे मैं जी लिखा हूँ तो जी जो है इस लाइन से टच होते हुए नीचे आ गया, तो इस तरीके से आपको नहीं लिखना है। और कुछ लोग जैसे एच है तो एच को इस तरह भी नहीं लिखना है, ऐसा आपको लिखना है कि लाइन के अंदर है, न कि लाइन के बाहर जाए। तो शब्दों को आपको सीधा लिखना है और लाइन के बाहर नहीं जाने देना है। उसके बाद तीसरा पॉइंट हमारा यह है कि कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को मिलाकर लिखें। 4 लाइन की कॉपी पे आपको कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर को मिलाकर लिखना है। उसके बाद से दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है कि 4 लाइन की कॉपी पे देखिए, 4 लाइन की कॉपी पर लिखने के बाद सिंगल लाइन की कॉपी पर लिखने का अभ्यास कीजिए। जब आपको 4 लाइन की कॉपी पे लिखने का प्रैक्टिस हो जाए उसके बाद से आप क्या कीजिए कि सिंगल लाइन की कॉपी लीजिए और एक अंग्रेजी की किताब को उठाइए और अंग्रेजी की किताब में से दे करके सिंगल लाइन की कॉपी पर नकल लिखना शुरू कर दीजिए। डेली का 2 पेज या 3 पेज लिखना शुरू कीजिए, इससे आपकी राइटिंग इंप्रूव होगी। उसके बाद से 5वां पॉइंट है कि रोज़ 2 पेज अंग्रेजी नकल जरूर लिखिए। मैंने अभी आपको बताया कि रोज़ अगर 2 महीने 3 महीने तक अगर आप लगातार रोज़ 2 पेज लिखते हैं ना तो आपकी राइटिंग बिल्कुल सुधर जाएगी दोस्तों। ये गारंटी है कि आपकी राइटिंग सुधर जाएगी। अगर आप डेली मन से ध्यान से अगर आप 3 महीने तक लगातार 2 पेज लिखेंगे तो आपकी राइटिंग बिल्कुल सुधर जाएगी। उसके बाद से ध्यान रखने की बात यह है कि हमेशा बॉल पेन का यूज़ करें, पोजीशन का ध्यान रखें, नीचे बैठ कर ना लिखें। अगर आपके पास टेबल है, कुर्सी है तो कुर्सी पर बैठ जाए, टेबल पर बैठ जाए और उस पर बैठ के लिखें। और हमेशा जल्दीबाजी में ना रहें, आराम से लिखें, गंभीरता से ना लें, हमें आराम से लिखें और कोई टेंशन महसूस न करें, रिलैक्स होकर लिखें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इसमें जो मैं अभी आपको टिप्स बताया दोस्तों आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये बातें समझ में आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगले वीडियो में आपको बताऊँगा कि कैसे हिंदी की राइटिंग जो है उसको इम्प्रूव किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू।